आशुतोष, में आपका रुख करते हुए, खादी है खाकी को पाल पोस कर बड़ा करती है और अपने काम निकलवाती है अलग तरीके से, लेकिन अगर ऑपरेशन क्लीन अगर चल रहा है अपराधियों पर अंकुश करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ की हम बात करें खाकी वर्दीधारियों की और खादी वालों की, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन क्लीन की जरूरत है। ये स्थिति बन पाएगी क्या, कभी लगता है ऐसा? नहीं, देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जब ऑपरेशन क्लीन होने लगता है, इसका मतलब यह है कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त की जो सरकार है, उस वक्त के सांसद और विधायक हैं, उनको दरअसल उस प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है, संविधान सम्मत व्यवस्था है, उसमें उनको यकीन नहीं है। क्योंकि पुलिस का काम यह है कि कानून और व्यवस्था को स्थापित करना, ना कि कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना। जब पुलिस और प्रशासन ये कहने लगे कि अपराधी को माला पहनाए क्या, तब मान लीजिए कि उस प्रदेश का जो एडीजी, जिसका नाम प्रशांत कुमार है, वो इस वक्त सत्ता के मद में बुरी तरीके से डूबे हुए हैं और वही उस समस्या की सबसे बड़ी जड़ भी है। जड़ इसलिए है क्योंकि इस देश का संविधान है। संविधान क्या कहता है कि अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस कानून व्यवस्था के हिसाब से उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अदालत के पास जाएगा और अदालत सारे तथ्यों को देखने के बाद ये फैसला करेगी कि उस आदमी ने अपराध किया या अपराध नहीं किया है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए या वो बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। ये कानून कहता है हिंदुस्तान का। अगर कानून ये कि ठोक दो, तो उसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जुडिशियल पूरी सिस्टम बैठ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने राज्य की व्यवस्था पर पूरा भरोसा नहीं है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो अगर एनकाउंटर में अगर यकीन करने लगे, तब मान लीजिए कि वहां व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं, महाराष्ट्र किसकी सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए हैं? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक के एक बने। अब तक 56 जैसी फिल्में बनी, क्या वहां पे अपराध खत्म हो गया? अपराध नहीं खत्म हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल ये देश और ये की तो संविधान से चलेगी, रूल ऑफ लॉ से चलेगी। अगर संविधान सत्ता में बैठे हुए लोग खुद अगर कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे और उनका कानून पे यकीन नहीं रहेगा, तब सरकार नहीं चलेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए, बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए, इनमें और कांग्रेस के लोग बैठे, इनमें से किसी पार्टी का आदमी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उसने पुलिस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश नहीं की, उसने पुलिस और अपराधियों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश नहीं की। जब सत्ता खुद अपराधियों को बढ़ाने का काम करती है, तो यकीन मान लीजिए, अभी विक्रम सिंह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया रिफॉर्म करिए। किसी पार्टी के रिफॉर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कैसे चलेगा सिस्टम? क्योंकि अपने अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, अपराधियों की इसमें हिस्सेदारी होती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि अगर विकास दुबे मामले को ही ले लिया जाए, मेरे पास अखबार की कटिंग है 2001 की, जब उसने मंत्री की हत्या की थी, उसके बाद भी वो बच गया, वो सलाखों के पीछे गया, लगातार न्यायालय के दरवाजे भी परिवार वाले खटखटाते रहे, लेकिन हुआ क्या? क्या 19 सालों तक इंसाफ मिल पाया उस परिवार को? और सिर्फ 2001 की बात नहीं है, उसके बाद एक के बाद एक लगातार हत्याएं वो करता हुआ चला गया। उसके बावजूद खुलेआम वो अपनी संपत्ति बनाता रहा, और आज तो बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि सिर्फ लखनऊ और कानपुर ही नहीं बल्कि दुबई और सिंगापुर तक उसकी प्रॉपर्टी है। मैं एक बात कह दूं, उस जिले में अगर एक ईमानदार एसपी होता तो विकास दुबे की हैसियत नहीं थी कि विकास दुबे इतना बड़ा हो जाता। एसपी तो छोड़ दीजिए, अगर एसएचओ अगर दबंग निकल जाए तो उस इलाके के अपराधियों की हिम्मत नहीं होती, अपराधी भाग के खड़े हो जाते हैं। क्यों ये अपराधी पनपते हैं 17-20 सालों के अंदर? ये सवाल तो बीएसपी को भी जवाब देना चाहिए, मायावती को भी देना चाहिए, अखिलेश यादव को देना चाहिए, मुलायम सिंह को देना चाहिए, कल्याण सिंह को देना चाहिए, राजनाथ सिंह को इसका जवाब देना चाहिए, और अब वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक अपराधी जो थाने के अंदर घुस के एक मंत्री के रैंक के आदमी का मर्डर करता है और बाइज्जत बरी हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरा सिस्टम। 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल यह है कि ये 8 सिपाही मरे क्यों? किसकी वजह से मरे? पुलिस वालों किया। वो जिस घर में विकास दुबे रहता था उसको किसने डिमोलिश किया? इलीगल डिमोलिश किया। जिन लोगों ने डिमोलिश किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और जो फेक एनकाउंटर किया गया है विकास दुबे का, क्या वो कानूनन सही है? और आपने अभी कहा कि सबके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच हुई, सब बाइज्जत, कोई किसी तरीके से कोई क्लीन चिट नहीं मिली, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। और अभी आपको बता दो, विकास दुबे के जो सबसे बड़े गॉडफादर हैं वो योगी सरकार के अंदर मंत्री पद पर और बड़े पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं। वो बीएसपी में थे तब भी पावरफुल में थे, वो अंदर थे तब भी सब जानते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए, ये तो मतलब अब आप सबकी तरफ उंगली उठा देंगे, नाम लेने में क्या? मैंने कहा नाम लेने से कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि हर अभी जो अभी विक्रम सिंह ने कहा, वो सहारनपुर में एसएसपी की पत्नी और उसकी बच्ची जिस तरीके से उसने गुहार लगाया था, उसके घर को घेर लिया गया। आप सोच सकते हैं, एसएसपी के घर को एक बीजेपी के सांसद के लोगों ने घेर लिया उसको चारों तरफ से, और वो गुहार लगा रहा है। वहां कानून व्यवस्था कहां से होगी? तो नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। जो आदमी आज योगी सरकार में, वही लोग बीएसपी की सरकार में थे, वही लोग एसपी की सरकार में भी थे, वही लोग कांग्रेस की सरकार में थे। ये बदल जाते बात हैं। आपने कही।